बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, अगस्त का महीना आज रुखसत हो रहा है और कल 1 सितंबर होगी, सितंबर का महीना शुरू हो जाएगा। यही वो दिन है जब गर्मियों की छुट्टियों के बाद तमाम स्कूल खुला करते हैं और अमूमी तौर पर 14 अगस्त के बाद स्कूल खुलना शुरू हो जाते हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो सितंबर में जाकर भी खुलते हैं, सितंबर के पहले हफ्ते में। लेकिन इस मरतबा अभी तक ये इल्म नहीं है कि स्कूल कब खुलेंगे। और दूसरी बात अहम यह है कि जब स्कूल बंद हुए थे तो वो जून में बंद नहीं हुए थे जब गर्मी का अरूज होता है, बल्कि इससे कहीं पहले मार्च में ही इन स्कूलों में को बंद कर दिया गया था, उस वक़्त जब यहाँ पर कोरोना का जोर होने लगा था। 6 महीने से शायद गुजर चुके, हमारे स्कूल इस वक्त बंद हैं और इस वक्त तक ये बात वाज़ेह नहीं है कि स्कूल अभी खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे। हुकूमत इस बारे में हतमी फैसला वज़राए तालीम की एक कॉन्फ्रेंस में करेगी, जिसमें तमाम वज़राए तालीम शामिल होंगे, राय ली जाएगी, हतमी राय ली जाएगी कोरोना के हवाले से, और उसके बाद इस चीज़ का फैसला किया जाएगा, इस अमर का फैसला किया जाएगा कि स्कूलों को खोला जाए या नहीं। लेकिन हम जब दूसरी तरफ अवाम की तरफ देखते हैं, लोगों की तरफ देखते हैं, उनकी तरफ देखते हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं और वो तकरीबन पिछले 6-7 माह से अपने घरों पर हैं, और इस सिलसिले में जब बच्चे घरों पर हैं तो यकीनी तौर पर वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बाज़ स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर हो रही हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का ना कोई डिसिप्लिन है और ना कोई मेयार है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि गैलप के एक सर्वे के मुताबिक प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने आज जो कन्वेंशन किया उसमें दावा किया गया कि गैलप के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 84% वालिदैन ने यह मुतालबा किया हुकूमत से कि स्कूलों को खोल दिया जाए। और हम अमूमी तौर पर जब बाहर जाकर लोगों से बात भी करते हैं, पूछते भी हैं, तो हमें यही बात सामने नजर आती है कि लोग कहते हैं कि अब स्कूलों को खोल देना चाहिए क्योंकि वक्त बहुत ज़ाया हो रहा है, बच्चों का साल तकरीबन ज़ाया हो रहा है। मैट्रिक के इम्तिहानात जिस तरह हुए, ओ लेवल्स और ए लेवल्स के इम्तिहानात जिस तरह हुए वो सबके सामने हैं और उनके नताइज जिस तरह सामने आए और उसके नतीजे में जिस तरह बच्चों को पास किया गया वो सारे का सारा हम सबके सामने है। दुनिया भर में तालीमी अमल जो है उसको बहाल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में क्या सूरत हाल होगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। हालांकि दूसरी तरफ जब हम पंजाब में कोरोना के हवाले से पेशेंट्स को देखते हैं तो मैं आज ही के एदाद शुमार आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि पंजाब में कोरोना वायरस के 28 नए केसेस रजिस्टर्ड हुए, और ये जो मैं आपको तादाद बता रहा हूं ये तर्जुमान जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के महकमा सेहत के उनकी तरफ से जारी की गई है। लाहौर में 12 मरीज थे, गुजरावाला में 3 थे, भावलपुर में 2 थे और गुजरात में 1 केस था जो रिपोर्ट किया गया था। ऐसे में अगर हम ये कहें कि कोई वबा बड़ी मौजूद है और उसकी बुनियाद पर हमें अपनी एक्टिविटीज़ को बंद रखना है तो ये मुनासिब नहीं है। जब बाजार खुल चुके हुए हैं, जब कारोबार खुल चुके हुए हैं और उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि कितनी देर के लिए उनको खोला रखना है, हमारी ट्रांसपोर्ट जो है वो खुल चुकी हुई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी गई है। इसके साथ साथ मुहर्रमुल हराम में जुलूसों की इजाज़त दी गई, मातमी जुलूसों की इजाज़त दी गई, और वहाँ पर जिस तरह खव्वे से खव्वा छिलता रहा वो भी सबके सामने है। और इसके बाद अगर कोई बहुत बड़ा आउटब्रेक नहीं होता तो ये आप कह सकते हैं कि इस वक्त हम काफ़ी महफूज हो चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल है क्या, मर्ज़ है कहाँ पे स्कूल खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए, माहिरीन की आरा क्या है उनको भी देखेंगे। लेकिन एक तरफ हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हमारे हमसाये में इंडिया है। इंडिया में गुज़िश्ता रोज़, एक रोज़ पहले, मैं 30 अगस्त की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर 78,761 केसेस एक दिन में वहाँ पर रजिस्टर्ड किए गए, और ये दुनिया का एक नया रिकॉर्ड भी कायम हुआ क्योंकि इससे पहले अमेरिका का एक रिकॉर्ड था, वो 77,299 केसेस के साथ पहले नंबर पर थे। एक दिन में इतने ज़्यादा केसेस आए थे। अब सवाल ये है कि हमारे हमसाये में ये वबा इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े खौफनाक तरीके से मौजूद है, वहाँ पर अगर आबादी भी उनकी 1.25 अरब से शायद है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास तो पंजाब भर में पूरे कोरोना के 28 केसेस हैं सिर्फ। तो क्या हमें इसकी तरफ जाना चाहिए, स्कूल खोलने की तरफ, या नहीं जाना चाहिए? माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, आज का प्रोग्राम इसी हवाले से करेंगे। मियां नवीद डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं, लाहौर रंग के हेल्थ के सीनियर रिपोर्टर हैं, वो भी यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बाकी शुरका को भी हम साथ ले रहे हैं, उनकी तरफ भी चलेंगे। लेकिन इससे पहले
कि अवाम क्या कहते हैं, हमारे शहर के लोग क्या कहते हैं, स्कूल खुलने के हवाले से उनकी लाहौरियों की राय है क्या। आज हमने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्वे किया, मुख्तलिफ तबका हाई फिकर से बात की, उन्होंने जो कुछ कहा, आइए पहले आपको लाहौरियों की राय सुना देते हैं। आप भी कोई ना कोई जहन रखते होंगे, आप भी इस पर सोशल मीडिया पर कमेंट कीजिएगा। अगर आप प्रोग्राम इस वक्त फेसबुक पर या किसी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आप वहां पर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हम इस राय को शाया भी करेंगे और आइंदा प्रोग्रामों में शामिल भी करेंगे। तो लाहौरियों ने कहा क्या, स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, आइए सुन लेते हैं। मेरे ख्याल में स्कूल खोल देने चाहिए क्योंकि इट्स अनफ लॉन्ग पीरियड, सो इट्स अप टू द गवर्नमेंट नाउ कि वो क्या डिसीजन लेती हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में स्कूल खोल देने चाहिए। जी बिल्कुल खोलने चाहिए। इस गवर्नमेंट को तो खुद नहीं पता हमने करना क्या है, ये तो बिल्कुल थर्ड क्लास गवर्नमेंट है। स्कूल ज़ाहिर है बच्चों का फ्यूचर तबाह हो रहा है सारा, यानी कि इनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। जी हम बिल्कुल इस बात की तायीद करते हैं कि स्कूल खुलने चाहिए। और अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई कोरोना से इतने हालात ख़राब हैं, लेकिन बच्चों की तालीमी जो है वो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है। और मेरे ख्याल में क्या अब ऊपर वाली सतह पे भी उन लोगों को सोचना चाहिए कि स्कूल खुल जाने चाहिए। ये डिपेंड करता है कि सूरत हाल कैसी है। गवर्नमेंट को मतलब फैक्ट्स हमसे ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि मीडिया में आजकल चीज़ें उस तरह क्लियर कट नहीं आ रही, मीडिया पे बहुत झूठ चीज़ें बताई जाती हैं। अगर सच पता होगा तो गवर्नमेंट को, तो अगर उस बेस के ऊपर आप खोल सकते हैं कि वाकई कोविड की कितनी रह गई है, कितने फीसद कम हो गया और क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी पहले है, एजुकेशन बाद में है। अब तो खोल दें स्कूल, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, 6-7 महीने हो गए हैं अब स्कूल बंद हुए। अब तो हम भी बोर हो गए हैं घर बैठ बैठ के। नहीं बस बहुत है इतना, अब तो स्कूल जाना चाहिए। पढ़ाई का भी हर्ज हो रहा है और अभी तो 9 शुरू ही हुई थी तो ये कोरोना आ गया, इसकी वजह से पढ़ाई का भी हर्ज बहुत हो रहा है, तो बाकी एग्जाम्स का भी हर्ज होगा। नहीं अभी नहीं खोलने चाहिए, कुछ दिन और 2-3 महीने बाद खोलने चाहिए स्कूल। मेरा ख्याल है खोल देने चाहिए, क्योंकि बेसिकली आप देखिए शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं, मॉल्स खुल गए हैं, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, गैदरिंग हो रही है, तो वाई नॉट स्कूल। हमें स्कूल भी ओपन कर लेने चाहिए, लेकिन हमें थोड़े थोड़े स्कूल ओपन करने चाहिए। लेट्स सपोज जैसे अभी 6 से लेकर 10 तक ओपन करें, रेशो देखें बच्चों की क्या रेशो है, क्या ये फैल रहा है कोरोना या स्टॉप हो गया है। जैसे ही ये रुक जाए, कुछ काम हो जाए, तो फिर छोटी क्लासेस का मैं कहती हूँ स्टेप लेना चाहिए कि छोटी क्लासेस को ऑन करना चाहिए आहिस्ता, डे बाय डे ना। नहीं डेफिनेटली स्कूल खोल देने चाहिए, लेकिन SOPs के साथ। लेकिन पहले ये देख लेंगे, इन्होंने कहा था कि 1 सितंबर के बाद 15 सितंबर से खुलेंगे, लेकिन अब ये है कि पहले ये जायज़ा ले लें पूरे स्कूल्स का जितने भी हैं, मतलब पंजाब में, लाहौर में, तो उस वाले से पहले ये देख लें। उसके बाद जो है कोरोना के केसेस का पता नहीं है, अच्छा बच्चे जाते हैं उसके बाद दोबारा से ये जो है ये मर्ज निकल आता है, तो फिर क्या करेंगे। तो उस वाले से पहले ये सारी तहकीकात कर लें और इस चीज़ को बावर कर लें कि ये दोबारा से चीज़ ये नहीं होगी। अगर ये नहीं होती तो फिर स्कूल 15 से क्या 2 दिन बाद से खोल दें, 3 दिन बाद से खोल दें, लेकिन इस तरह से खोलें तो बेहतर है। नहीं स्कूल तो खोल देने चाहिए, स्कूल तो खोल देने चाहिए। काफ़ी दिन हो गए हैं, अब 4 माह हो गए हैं। मेरा ख्याल है स्कूल खुलने चाहिए। उसकी वजह ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब लेट हो चुकी है और केसेस भी कम हो चुके हैं, तो स्कूल मस्ट खोलने चाहिए। और बच्चे भी मेरा ख्याल घर बैठ बैठ के उकता गए हैं, बड़े भी उकता गए हैं, तो स्कूल मस्ट खोलने चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो इस चीज़ का इनेबल बदल नहीं हो सकती जो आप फिज़िकली जाके पढ़ते हैं। तो ऑनलाइन में जो है ना हर बंदा ही जो है ना वो मजाक में ही लगा होता है और मजाक ही चल रहा होता है। स्कूल यार अब खुल जाने चाहिए स्कूल, बेशक छोटी क्लासें ना खुलें, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ओपन हो जाने चाहिए। SOPs का पूरा जो ख्याल रखे उसके अकॉर्डिंगली। अगर बरसात इसी तरह रही, बारिश होती रही, तो फिर तो बच्चों का दोबारा डेंगू का भी ख़तरा है और वायरस का भी ख़तरा है। तो लेकिन इसमें ये हुआ है कि अभी तक इनका मेरा ख्याल है मुकम्मल साल ज़ाया हो चुका है, तो इनको राहत मिलनी चाहिए बच्चों को, जो अब जिस क्लास में भी हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। वैसे स्कूल तो अब खुल जाने चाहिए, क्योंकि लाइक यूजुअली लोगों ने तो मास्क पहनना भी छोड़ दिया। और दूसरी बात है पाकिस्तानी अवाम इतनी मतलब ढीठ हवा में किसको कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई भी अटैक आता ना तो हमारी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो सर्वाइव कर सकती है। इवन हम तो पानी भी सही नहीं पीते, पानी की लाइन में गटर वाला पानी मिक्स होता है अक्सर ही, तो लाइक हमें वेट करना पड़ता है कि किस टाइम पानी।
जी नाज़रीन, ये तमाम की तमाम आरा आपने सुनी और इसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि स्कूल खुल जाने चाहिए। बहुत सारे लोगों की यही राय थी, लेकिन SOPs को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के मरीजों की तादाद काफ़ी कम हो चुकी हुई है। अगरचा इंडिया के हवाले से बताया कि वहाँ पर यह मर्ज मौजूद है, लेकिन इंडिया में मौजूद है। पाकिस्तान की सूरत हाल, पंजाब की सूरत हाल, लाहौर की सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है। स्कूल खुलने के हवाले से आज एक बड़ा कन्वेंशन भी प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के ज़रिए इहतमाम किया गया। काशिम मिर्ज़ा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप सदर हैं प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के, जो एसोसिएशंस का भी आगे से एक इज्तिमा मैं आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ में नवीद मैं आपसे करना चाह रहा था, इस वक्त सूरत हाल क्या है कोरोना के हवाले से? जो मरीज आ रहे हैं उनकी तादाद तो इंतहाई महदूद हो चुकी हुई है, और अगर हम स्कूल खोलने की बात करें तो बहुत सारे वालिदैन ये चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दें। क्या कहते हैं माहिरीन, क्या कहते हैं? नजीम भाई, एक तो ये है कि आपने डाटा भी शेयर कर दिया, जो आपने इंट्रो दिया उसमें आपने बता दिया कि पूरे पंजाब में सिर्फ 28 केस हैं कोरोना के, और ये आज की नहीं, इससे पिछले दिनों में अगर बात करें तो इतने ही आ रहे हैं केसेस। तो ये बहुत वाज़ह तौर पर कमी है केसेस में। इस वक्त कोरोना के मरीज़ ना होने के बराबर है सरकारी अस्पतालों में, ये सरकार खुद कह रही है। और अगर हम बात ये करें कि वो एक खातून थी, अभी उनसे बात हो रही थी, वो खातून कह रही थी कि अगर मीडिया के पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो तो हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन वही है जो सरकार जारी कर रही है। बिल्कुल, सरकार जो जारी करती है वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एक थोड़ा सा ये भी है कि इस वक्त खौफ बहुत हद तक कम हो चुका है। इवन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स जो खुद है मास्क नहीं पहन रहे, उसकी वजह यही है कि नजर भाई केसेस बहुत कम हो चुके हैं, और सेकंड वेव का हमें डराया जाता है। डॉक्टर्स खदशा ज़ाहिर करते हैं कि शायद ये सेकंड वेव आ जाए। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी गुजर चुकी, अब मुहर्रम भी जो था अभी तो देखें इसका रिजल्ट क्या लग जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये बच्चों के साथ भी अब काफ़ी टाइम हो चुका है और हमने इसके साथ चलना है। ये नहीं कि हमने सारा कुछ बंद कर देना है। SOP के तहत मेरा ख्याल मौका दें, स्कूल खोलने चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान है, और वो लोग जो बेचारे इतने अफोर्ड नहीं कर सकते ऑनलाइन एजुकेशन को, घरों में इंटरनेट की फैसिलिटी, फिर लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम, जिन घरों में 5-5, 6-6 बच्चे हैं, और वो कैसे अफोर्ड करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि पेशेंट की मैं आपसे खासतौर पे जानना चाह रहा हूँ, पेशेंट की सूरत हाल क्या है इस वक्त? वो तो नजम भाई जो है ना, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो है ना वो हम एक बड़ी आफत से बचे हैं। अल्लाह का, आप हमसाए मुमालिक को देख लें, अभी भी इंडिया को देख लें, मुल्क को किस तरह वहाँ पे है, लेकिन हमारे तो ना होने के बराबर है जो गवर्नमेंट डाटा शेयर कर रही है। और इवन हमें गवर्नमेंट का डाटा अपनी जगह पे, वो भी खैर ट्रस्ट करना चाहिए हमें, हुकूमत ने दादेशुमार देने हैं, लेकिन आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, आप देखते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं, वहाँ पर नजम में प्रैक्टिकल मरीज इस वक्त नहीं आ रहे, नहीं है, बहुत कम। काशी साहब, इस वक्त आपका मुतालबा है कि स्कूल खोल दिए जाएं। दूसरी तरफ बहुत सारे वालिदैन ये कहते हैं कि हाँ खोल देने चाहिए, बच्चों का बड़ा हर्ज हो रहा है। डरते भी हैं लोग, कहते हैं कोरोना अगर बच्चों के ऊपर अफेक्ट हो गया, वबा फैल गई, इसकी दूसरी वेव आ गई, कौन जिम्मेदार होगा इसका? देखिए, पहली बात तो ये जी कि इस हवाले से मैं एक तो आपकी टीवी को बहुत ज़्यादा सलाम पेश करूँगा, क्योंकि आपने हमेशा बड़ा ज़बरदस्त और बैलेंस्ड किस्म का जो तज्जिया है वो दिखाया, और उसमें आपने ये भी चीज़ ये देखी, याद होगा आप पिछले भी प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करते रहे कि 207 ममालिक में से 105 ने तो बंद नहीं किया था, 102 ने किया, उसमें 52 ने खोल दिया, जिनमें ब्राज़ील भी शामिल है। और मैं ज़बरदस्त एक आपसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, न्यूयॉर्क में भी जो हैं वो अब स्कूल जो हैं वो खोल दिए गए। अब हमारे सिचुएशन ये है कि 2 माह कबल हमारे जो मदारिस हैं उन्होंने खोल दिए थे SOPs के मुताबिक। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको बड़ा ज़बरदस्त अप्रिशिएट भी किया कि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से किया, और आप देख लें 2 माह में कोई शिकायत नहीं। 15 अगस्त से हमारा KPK, हमारा बलूचिस्तान खुल चुका है, हमारा पंजाब और हमारा जो सिंध है, यहाँ पे बड़े शहरों में अभी सख्ती है और पर्चे कट रहे हैं, और चूँकि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनको सील किया गया, और उसके ऊपर अदरवाइज यहाँ पे भी बड़े स्कूल खुल चुके हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में क्या खुल गया? तमाम तालीमी अदारे खुल चुके हैं। किसने खोले? स्कूल जो हैं हमारी और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने 15 अगस्त से हमने खोले हुए, और यही वजह है। और वहाँ पे हमारे ऊपर कुछ पर्चे भी कटे हैं, कुछ स्कूल भी सील हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में बच्चे वहाँ पे स्कूल पे आ रहे हैं। हमने SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। 1 माह होने को आ रहा है, कोई किसी किस्म का आपको शिकायत नज़र नहीं आई। आपको 2 माह से ज़्यादा हो चुका है, मदारिस में कोई शिकायत नज़र नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमने SOPs पे अमल दरामद किया। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? गवर्नमेंट के 1,52,000 स्कूल थे जो कि पिछले 20 साल में कम होकर 1,31,000 हुए हैं। इस वक्त गवर्नमेंट को अपने SOPs को इंश्योर करने के लिए 50 बिलियन रुपीस चाहिए, 50 अरब रुपया चाहिए। अब वो 50 अरब ये खर्चना नहीं चाहते, ये अपने अल्ल तल्लों से, अपनी अयाशियों से कहीं कट करके नहीं लगाना चाहते। हमारे पास 12,000 अरब बैरूनी कर्जा है, 22,000 अरब अंदरूनी कर्जा है।
तो भाई 50 अरब है सिर्फ, वो आप अपने सरकारी स्कूलों पे खर्चो। जब आप खर्च लेंगे, अभी तो कल शफकत महमूद साहब एक टीवी चैनल पे बैठ के ये कह रहे थे कि माहिरीन का भी ये कहना है कि जो बच्चे हैं वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर कोरोना अफेक्ट नहीं करता। ये तो बात हम आपको याद है अप्रैल से कह रहे हैं, WHO की एडवाइजरीज हैं कि जो बच्चे हैं वो सबसे सेफेस्ट हैं, अल्लाह ने उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा बनाया है। 17 साल से नीचे के ऊपर पूरी दुनिया में कोई सीरियस आपको जो नज़र नहीं आई बात। तो अब मैं समझता हूँ आज बल्कि एक और इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के पास हमारे पेरेंट्स ने एक रिट की है कि तलीमी इदारे खोले जाएं। गैलप सर्वे 2 माह पहले आया, 74% पेरेंट कह रहे थे। अब जो रिसेंट आया वो 84% कह रहे हैं। और ये पेरेंट का अदालतों में जाना और तलीमी इदारों के लिए बाहर निकलना इस बात की माजी करता है कि पेरेंट्स समझ रहे हैं आपके मुताबिक हुकूमत सिर्फ इस वजह से नहीं खोल रही कि उसको अपने स्कूलों में SOPs पर अमल दरामद करने के लिए 50 अरब रुपए खर्च करने पड़ेंगे, सिर्फ इस वजह से। और 70% तो मिसिंग फैसिलिटीज हैं, उनके पास बंदे नहीं हैं। वो एक जो आपका फीवर गन के लिए एक आपको जो बंदा डिप्यूट करना पड़ेगा, इनको तो 1 लाख और जो 31,000 स्कूल हैं, एक बंदा भी करें तो फौरी भर्ती करनी पड़ेगी। इनके पास तो 25 लाख टीचर की कमी पूरे पाकिस्तान में। आप कैसे करेंगे? हमने तो करके दिखा दिया, हमारा तो इशू कोई नहीं है, इशू तो इनका है। ये कैसे करेंगे जिनकी वॉल बाउंड्री नहीं है, वॉशरूम नहीं है, पानी नहीं है, इनके पास सैनिटाइजर तो बड़ी दूर की बात है। ये मास्क कहां से देंगे? अब ये खुद मांग रहे हैं। आज कल शफकत साहब ने फरमाया कि अगर किसी के पास मास्क नहीं है वो रुमाल मुंह पे बांध के आ ले। और भाई फिर पूरी कौम को बेवकूफ क्यों बनाया? ये रुमाल तो हम पहले भी बांध सकते थे। अब तो मास्क बहुत सस्ते हो चुके हैं। सर मैं ये कह रहा हूं, मास्क की आपने शर्तें क्यों रखी? वाफर मकदार में मार्केट में आपने आम आदमी तो मास्क पहन नहीं रहा इस वक्त। आप बाहर चले जाएं, हमारे मिनिस्टर्स नहीं पहन रहे। आप उनको देखें, कहाँ आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, कितने मिनिस्टर हैं जो आपको मास्क के साथ नजर आते हैं? क्योंकि एक तो अल्लाह का शुक्र है, खुद जो इनका रिकॉर्ड ये कह रहा है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह सेफ। सर आप सरकार की बात करते हैं, खाई साहब खुद आपके जो स्कूल हैं 5-5 मरले के और 10-10 मरले के घरों में बने हुए, वहां पे कहाँ पे आप SOPs पे अमल कर सकेंगे या करवा सकेंगे? उसके लिए वो देखें ना, हर स्कूल जरूरी तो नहीं कि आप बड़ी जो ब्रांचेज हैं, जिनकी सैकड़ों ब्रांचेज हैं, आपकी कोई चेन होगी, बहुत बड़ी चेन होगी, LGS हो जाएगा, बीकन हाउस हो जाएगा, इस तरह बाकी हो जाएंगे। लेकिन तमाम स्कूल तो ऐसे नहीं है। गली मोहल्ले के स्कूलों में कैसे आप करेंगे इससे? हमने क्या किया, हमने SOPs जो अप्रैल में दिए, हमने कहा फॉर एग्जांपल एक गली मोहल्ले का जो स्कूल है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी, 200 स्ट्रेंथ है। हमने उन्हें कहा जनाब ये मॉर्निंग और सेकेंड टाइम 2 शिफ्ट होगी, इसका मतलब है 50-50 होगी। अब उसमें यानी कि 200 रह गया, उसमें 3 दिन जूनियर सेक्शन आएगा, 3 दिन सीनियर सेक्शन आएगा। तो ऑटोमेटिकली 200 को हमने 50 की हिसाब से 4 हिस्सों में डिवाइड किया। अब वो अगर 5 मरले या 10 मरले में भी है, जब आपने स्ट्रेंथ को 4 हिस्सों में कर दी है तो ऑब्वियसली मुमकिन, बात नीयत की है। मैं नहीं कह रहा ये आसान काम है, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यू हैव टू डू इट। आप नहीं करेंगे तो क्या हमने 7.5 करोड़ बच्चों को आउट ऑफ स्कूल रखना है? 6 से 8 माह से तलीमी इदारे बंद हैं। 15 लाख मेरा टीचर जो है वो रेडियो पे, भाई MPhil टीचर, MA टीचर रेडियो पे सब्जियां बेच रहा है। मेरे हुक्मरानों को नींद कैसे आ रही है? इनको तो चाहिए कि फौरी तौर पे ये सारे काम छोड़ दे, इनको अपने टीचर को सेव करते ना। मुझे एक बात बताएं, आप कहते हैं कि हम SOPs पर अमल करेंगे और हुकूमत अगर अभी फौरी तौर पे इजाजत दे दे, और कर रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में कर भी रहे हैं। आप कह रहे हैं स्कूल खुले हुए हैं वहां पर। अव्वल तो आपको हुकूमती रिट का ख्याल रखना चाहिए, आइन और कानून की पाबंदी करनी चाहिए। नहीं, हुकूमत ने ऐलान ही नहीं किया, आपने खोल दिया। अगर आप कानून की खिलाफ, इस पर बाद में बात करेंगे। एक लम्हा, हुकूमती रिट है 25A आर्टिकल, जिसके ऊपर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं तुम करो। अदलिया बहाली तरीक चली थी, ये तलीम बहाली तरीक है। क्या अदलिया को गवर्नमेंट ने अलाउ किया था, वकला को अलाउ किया था कि आप सड़कों पे? वो कानून और आइन की बालादस्ती के लिए आए थे, और हम भी कानून और आइन की बालादस्ती के लिए आए हैं। जो हक मुझे मेरा आइन, मेरी रियासत देती है, कोई गजब नहीं कर सकता। मेरा 7.5 बच्चा, उसको अदारों में वापस आना है, उसकी तालीम का बंदोबस्त करना है, अपने 15 लाख टीचर को बचाना है, और इंशाल्लाह वो हम बचा के रहेंगे। मैंने इस पर एक और भी आपसे सवाल किया, तो उस पर भी बात करनी है, लेकिन शौकत बसरा साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई जी शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम नजीम भाई, आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बहुत अल्लाह का कर।
शौक साहब, मुझे ये बताइएगा, इस बाजार खुल गए, ट्रांसपोर्ट खुल गई, मुहर्रम गुजर गया, ईदें गुजर गई, स्कूल नहीं खुले। अब तो एक गैलप का एक सर्वे आया यहाँ पर, प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन वाले दावा करते हैं कि उस सर्वे के मुताबिक 84% वालिदैन कह रहे हैं स्कूल खोल दें, बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं। और कोरोना की हालत ये है कि पंजाब में कोरोना वायरस के 28 नए केसेज हैं सिर्फ। स्कूल खोलने के बारे में क्या हुकूमती पार्टी क्या सोच रही है? लेकिन भाई आपको पता है कि जब से ये कोरोना आया है, एक नेशनल लेवल पे NCOC बनी हुई है जिसमें स्टेप वाइज सारे फैसले लिए गए और उन चीजों को स्टेप वाइज खोला गया। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारा जैसा मुल्क में, आपको पता है इकोनॉमी के भी क्या हालात थे, वैसे भी हेल्थ के निज़ाम में भी अपना आपको पता है क्या हालात, इसके बावजूद अल्लाह ताला का कोई खास एहसान और करम हुआ है। अब डेफिनेटली अब ये जो रह गया एजुकेशन वाला चैप्टर, इसी के ऊपर स्टेप लेने जा रहे हैं। आपको पता है कि हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं, जो प्रोविंशियल मिनिस्टर की बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, NCOC में डिस्कस हो चुका है। 7 तारीख को ये जो अभी आ रही है, आज से कल में 1 और 3 या 4-5 दिन बाकी रह गए, उसके ऊपर हतमी फैसला लिया जाएगा। और जो यकीनन 15 तारीख को जो अभी ऑलरेडी बात आ रही है, तो 15 तारीख को हम स्कूल खोलने जा रहे हैं। अब मेरे ख्याल में जो मैं भाई से सुना था उनको, मैं उनके जज्बात को समझ सकता हूँ कि इस वक्त जाहिर है कि जो हालात हैं, लोग अरसा दराज से स्कूल बंद पड़े हैं, लोगों की फीसिस का मसला है, बच्चों का मसला है, लोगों के हालात जाहिर है जो कि सिचुएशन चल रही है। लेकिन मैं उनसे सिर्फ इतनी एक गुजारिश करूंगा, इसमें हुकूमत का, आप मुझे बताइए कि स्कूल बंद रखने में या कॉलेज बंद रखने में या यूनिवर्सिटी बंद रखने में क्या कोई हुकूमत का फायदा है? क्या हुकूमत का कोई एजेंडा है? हम तो मेरे भाई सिर्फ इसलिए कि ये रियासत को कहते हैं, बिल्कुल रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी को इंसाफ मिलेगा। रियासत की जिम्मेदारी, रियासत के फैसले उनको करने दें जो इसके जिम्मेदारान हैं। अगर हर आदमी फैसलों का इख्तियार अपने हाथ में दे देगा तो वो फिर वो रियासती रिट को चैलेंज करेगा। मैं तो इनसे गुजारिश करता हूँ, आपसे ज्यादा हमें फिक्र है, हम परेशान हैं कि हमने हर चीज को साइड बाई साइड लेकर चलना है। और इस वक्त सबसे बड़ा स्टेप हमारे लिए अब इन इंस्टीट्यूशन को खोलना है। और इंशाअल्लाह मुझे खुदा पे यकीन है, जिस तरह लोगों के तावन से, अल्लाह ताला के फजलो करम से बाकी चीजें बेहतर अंदाज में अपडेट हो रही हैं, इसके बावजूद मैं कहूंगा कि हमने जितना हमें केयर करनी चाहिए थी नहीं थी, लेकिन अल्लाह का करम हुआ है। अभी जो स्कूलों का मामला है, कॉलेज का मामला है, यूनिवर्सिटी का मामला है, ये दूर नहीं रह गया। एक मिनट यहाँ पर काशिम मिर्जा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे 15 सितंबर को खुल रहे हैं, बस ठीक हो गया, उन्होंने एक बात की है, उसका फैसला हो रहा है, 15 सितंबर को खुल रहे हैं वो। अल्लाह करे जी ऐसा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अगर इस बात पे ट्रस्ट होता, क्योंकि हम तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 15 सितंबर के बाद अगली हम खबरें ये सुन रहे हैं कि शायद वाली बात है कि 9-10 अगर कर दी, क्योंकि अभी तो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज और फिर जो स्कूल, और वो भी 9-10, और खुद ही कह रहे हैं एडवाइजरी है कि छोटे बच्चों को पहले खोला जाए। और फिर उनके बारे में सुन रहे हैं कि वो जनवरी, और जनवरी के बाद अप्रैल की डेट आनी। ये अल्लाह करे ये कायम रहे इस बात पे। मैं शौकत भाई का बहुत एहतराम करते हैं, ये खुद दिल के बड़े अच्छे बंदे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे फैसले हो रहे हैं वहाँ पे फैसले हो नहीं रहे, वहाँ पे हमें तरीक़ें दी जा रही हैं, बर्बाद किया जा रहा है हमारी औलादों को। हमारे देखें कैसे नींद आती हुक्मरानों को, जब एक MPhil टीचर आपका क्रीम है, MA टीचर क्रीम है, उसको अगर आप रेडियो पे देख रहे हैं सब्जियां बेचे, खुदा के लिए कोई तो रहम खा लें इस मुल्क पे, इस कौम पे। फिर मुझे आप एक बात बताएं, पूरी दुनिया खुल रही है, आपने मेलों में हमारे बच्चों को भेज दिया, आपने सिनेमा में भेज दिया, बाजारों में, पार्क में, हर जगह भेज दिया। खतरा आपको यहाँ पे है। अब तो आप ये भी कहने पे लग गए हैं कि जनाब आप रुमाल बांध कर आना शुरू कर दें। भाई तो अब प्रॉब्लम क्या है? जब यहां तक आपको तसल्ली है तो बस बिस्मिल्लाह करें। अब भी कहते हैं जी अगर हेल्थ वालों ने कहा, भाई हेल्थ वालों ने अब तो कह दी है कि आपको छोटे बच्चों को भी ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। असल में इनकी विल का मसला है। और ये जो बात मैंने आपसे की ना कि ये पब्लिक स्कूलों का इशू है, ये पब्लिक स्कूलों को कैसे करेंगे? मेरा तो इस सवाल के ऊपर, अगर ये 50 अरब रुपया दे देते हैं उनको फौरी तौर पे तो ये खुल जाएंगे। मसला शौकत बसरा साहब ये है कि हुकूमत के पास इतने पैसे ही नहीं है, ना वो SOPs पे अमल दरामद करवा सकती है सरकारी स्कूलों में, इस वजह से ना वो पैसे खर्च कर सकती है, ना वो अमल दरामद करवा सकती है, लिहाजा वो स्कूल खोल ही नहीं रही। देखिए मैं फिर आपको नजर भाई, मैं काशिम मिर्जा साहब के जज्बात की कदर करते हुए, जाहिर है वो एक नुमाइंदे हैं, वो उनको लोगों ने इलेक्ट किया हुआ है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने, तंजीम ने, मैं समझता हूँ उनको कंधों पर भारी जिम्मेदारी है, उसको लेके आगे बढ़ रहे। लेकिन मैं उनसे गुजारिश कहूंगा, आपकी सब बातें हमारे आंखों पर, लेकिन ये अगर आप कहें
कि हुकूमत की दिल नहीं है, हुकूमत करना नहीं चाहती। इससे मुझे बड़ी मादरत के साथ मेरे भाई के खिलाफ है। मुझे ने फिर इनको ये कहा था कि अगर आपको पता है कि सबसे ज्यादा तनकीद अपोजिशन ने, मीडिया ने, बहुत सारे लोगों ने की, इस हुकूमत को बहुत जल्दी है, SOP को फॉलो नहीं करवा रही, फलां इन्होंने डिपार्टमेंट खोल दिया, फलां डिपार्टमेंट खोल दिया। और प्राइम मिनिस्टर डे वन से इस बात पे थे कि हमने जो फैसले लेने हैं वो अपने हालात को देखकर लेने हैं, अपने पाकिस्तान को हालात देखकर लेने हैं, और हमने उन पे अमल किया। वो डे वन से मुकम्मल लॉकडाउन के खिलाफ थे, और अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर कह रहा हूँ अब आखिरी स्टेप यही है। बिल्कुल काशिफ भाई, मैं आपको इंश्योरेंस देता हूँ, घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सब एक हैं, हम सब ने पहले जिस तरह मिलकर इस कोरोना को शिकस्त दी है, इंशाल्लाह इसको हमने दोबारा भी चीजों को फेल ओवर करना है। लेकिन जब तक हम सब लोग मुतहद नहीं होंगे, क्योंकि ये कोरोना वो कुदरती आफत है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसर साहब। इस एश्योरेंस के लिए मजीद बात करेंगे, और इस पर हमारे डॉक्टर्स क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है, किस तरह स्कूल खोले जा सकते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, घर घर में यही बहस है कि स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, और जब वालिदैन से पूछते हैं तो वो कहते हैं खुलने चाहिए। बच्चों ने ज़िंदगी अजाब कर दी, पढ़ाई लिखाई उन्होंने छोड़ दी हुई है, पढ़ते बिल्कुल नहीं है, सारा दिन खेलते रहते हैं। और बहुत सारे घरों से ये शिकायत भी है कि अब 11, 12, 1, 2 बजे से पहले बच्चों ने एक मरतबा फिर जो है उठने की आदत जो है वो छोड़ दिया, सुबह उठना छोड़ दिया, एक्टिविटीज़ छोड़ दी, सारा दिन थोड़े से, अगर जिसके पास टैब्स हैं, कंप्यूटर हैं, फ़ोन है, उनको लेकर बच्चे बैठे हुए हैं, और सारी की सारी एक्टिविटी उसके गिर्द घूम रही है, क्योंकि स्कूल जाना नहीं है, कोई एक्टिविटी होनी नहीं है, किसी ने पूछना नहीं है। और वालिदैन तो ये कहते हैं, और बच्चों की राय क्या है, वो छोटे से बच्चे की राय आपने पिछले पार्ट में सुनी होगी, वो कहता है नहीं अभी नहीं खुलने चाहिए, 2-3 महीने अभी बंद ही रहने चाहिए, और 2-3 महीने। वो बच्चे सही, उसने बड़ा वैसे उसने अपने दिल की बात की, उसने कहा स्कूल जाऊँ ही ना मैं, बस मुझे जाना ही नहीं चाहिए। ये सब आपका छोटे होते आपका भी दिल करता होगा स्कूल जाने के लिए। ज़ाहिर सर, जब बचपन में तो बच्चों का माइंड होता है, ज़ाहिर स्कूल जाना तो एक सुबह उठना एक बड़ी अर्ली, और सारी कसर आगे जर्नलिज्म में निकल गई। सुबह निकलते हैं, रात तक आप बाहर ही रहते हैं। लेकिन वो फिर आगे जाकर पता चलता है बच्चों को, जब वो हायर क्लास में जाते हैं कि यार नहीं वो ठीक था उस वक्त वालिदैन ने किया कि हम टाइम पर स्कूल जाते थे और वो सारी स्टडी हासिल करते थे। चलें जी, इस वक्त डॉक्टर इज़ाज़ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, थोड़े से लेट हो गए आते हुए, पहले पार्ट में हमें शरीक नहीं हो सके। डॉक्टर साहब साबका सदर PM में, और क्या सोचते हैं इस वक्त? हमने बड़ा जनाब, अभी आप मुकदमा वैसे सुन ही रहे थे, आप यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हुए भी, काशिफ मिर्ज़ा साहब का बड़ा दबंग अंदाज में वो काफ़ी जज्बाती सा भी, वो जो उस्तादों का कहते हैं सब्जियां बेचने का बड़ा जज्बाती सा एक सीन भी उन्होंने बनाया यहाँ पे, बता के कोई इम्प्रेस हुए? वो बनाया मैंने नहीं, वो तो हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है। गवर्नमेंट ने बनाया, अच्छा। हमने कहाँ भेजी? टीचर को इन्होंने कब इतनी इज्जत दी? ये बहुत ही एक कौमी सतह का हमारा एक मसला है, जिसको हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ही, मैं समझा कि हुकूमत ने तो जो अपने तौर पे करना था वो किया होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से इस कौम पे, इस मुल्क पे बहुत बड़ा एहसान हुआ कि हम अपनी तमाम तर कोताहियों के बावजूद भी इस पे काफ़ी हद तक काबू पाने में कामयाब हो गए। लेकिन मैं ये पहले कहता था कि असर के वक्त रोज़ा तोड़ने की, और अब मैं समझता हूँ बिल्कुल मगरिब से 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले रोज़ा तोड़ने का कोई जवाज़ नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी कामयाबी दी है, तो मैं ये अभी सुन रहा था कि कहा कि बच्चों में इम्यूनिटी होती है, कतई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है रादर, और मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई ऐसी चीज़ जो साइंटिफिक ना हो, हमें इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा। हुकूमत वक्त जब तक साइंसी बुनियादों पे, हाँ जी, जो इस वक्त अक़वाम आलम ने इन चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करके क्राइटेरिया जो राह अमल बताया है, हमें उस पर भरपूर अंदाज से अमल करना चाहिए। ये कहीं पर भी लंबी चौड़ी बात, स्कूल खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए, आप क्या कहते हैं? जब तक हमारे पास जब तक जीरो लेवल नहीं आता इसके ऊपर से, हमें इसको कतन उस तरफ नहीं जाना चाहिए। जब तक जीरो लेवल नहीं आता, एक मिनट, दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं, डॉक्टर्स ही ये कहते हैं कि कोरोना हमारे साथ ही रहेगा, इसकी वेव्स आती रहेंगी, आती जाती रहेंगी, ऐसा मतलब है स्कूल बंद कर दिए हमेशा वास्ते। देखो हमेशा की बात नहीं है, जब हम नहीं, WHO की मैं आपकी बात सारी सुन रहा था उस वक्त,
आप चीज़ों को उस लिहाज से कोट करें कि चाइना मॉडल हमारे पास है। अच्छा। उसने जब तक अपने एक पूरे सूबे को कोरोना फ्री नहीं किया, चाइना में स्कूल खुल गए, स्कूल उस सूबे में खुल गए, 6 महीने पहले खुल गए थे, खुल गए चाइना में खुले रहे हैं, सिर्फ एक सूबे को बंद वुहान को बंद किया गया था, और वुहान में भी वुहान के अंदर जब तक उनका 0 लेवल नहीं आया उन्होंने उसको नहीं खोला। 0 लेवल क्या होता है? पंजाब में कोरोना के डॉक्टर साहब, पंजाब में कोरोना के 28 नए केसेस। मियां साहब मुझे सपोर्ट करेंगे क्योंकि रिपोर्ट सरकार की तरफ से आती है, फिर जर्नलिस्ट उसको रिपोर्ट करते हैं, और सरकार को झूठ बोलने की क्या जरूरत है। पंजाब में कोरोना वायरस के 28 नए केसेस, लाहौर में 12, गुजरावाला में 3, बहावलपुर में 2, गुजरात में 1 केस रिपोर्ट हुआ। ये 0 लेवल है कि नहीं है? हाँ, ये 0 लेवल कतन नहीं है, ये नहीं है, ये कतन नहीं है, बल्कि मैं आपसे कहूंगा कि जो इसका साइंटिफिक मैकेनिज्म है वो रैंडम सैम्पलिंग है। हुकूमत वक्त जिसको पहले दिन से ही शाई फील करती आई है, अप्रैल में एक हमारी रिकमेंडेशन स्कूल कब खोलें फिर? इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उस अगले साल 2-4 साल गुजार लें, उसके बाद सोचे मैं अब दरखास्त में करूंगा। मेरा ख्याल है कि आप संजीदा गुफ्तगू को मेरा ख्याल गैर संजीदगी में लेके जाएंगे, कौम को कंफ्यूज करेंगे, उनको फिर ये कतन नहीं है कि कौन से माहिरीन ने उनको कह दिया है कि बच्चों में जो है बिल्कुल इस किस्म का खतरा नहीं है। WHO ने कैसे कह दिया है कि 17 साल से कम नहीं, आप चीजों को मिसकोट कर रहे हैं, आप बता नहीं है। कितने केसेस आप पाकिस्तान के अंदर बच्चों में सिर्फ अपना केस ऐसा नहीं है, कौम को कंफ्यूज करके कंफ्यूज आप कर रहे हैं, स्कूल को आप WHO को डिनाई कर रहे हैं, आप अपने मिनिस्टर की बात को डिनाई कर रहे हैं, वो भी तो मिनिस्टर है। नहीं कर रहा हूं मैं, तो साइंटिफिक बात कल अभी उसने कहा कि हमने आपको वही बात करनी चाहिए, दोनों को वही बात करनी चाहिए जो करनी चाहिए। कौम को फिर कहता हूं, अच्छा, बच्चों में डॉक्टर साहब इसको बिल्कुल टेक्निकल बुनियादों पे क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि बच्चों में कोरोना का इफेक्ट बहुत कम रहा? देखें, कोरोना को बच्चों को हम अलहदा नहीं कर पा रहे। हम ये कहते हैं कि माँ बाप ने कॉन्शियसली कितनी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा एहतियात का आलम रखा है, और ये नहीं कह सकते कि बच्चों में कोरोना नहीं हुआ, बच्चों में कोरोना हुआ, और हम ये बिलीव करते हैं कि ये बिल्कुल दूध के अंदर एक डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा जी बच्चों पे कोई असर बात पहले मुकम्मल कर ली या फिर आप डॉक्टर साहब आपसे बात कर रहे हैं, आप मुझे बता देना कितना डाटा है आपका, वो डाटा होगा बच्चों का बता दें कितना डाटा है। मुझे बात तो मुकम्मल करने देना। चलो उम्मीद है अब आप डाटा मैं अपनी कौम को आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूं कि मगरिब से 10 मिनट पहले रोजा तोड़ना कोई अकलमंदी और के लिए कौम को हकीकत बताने आप कोरोना को आप मगरिब के साथ ना जोड़ें, मत करें। आपके पास WHO को डिनाई कर रही है, WHO गलत साइंटिफिक तरीके से कर मिनिस्टर गलत कह रहे हैं, आपकी मिसकोट कह रही है, आप मिसकोट कर रहे हैं, आप मिसकोट कर रहे हैं। भाई मुझे कोट कर दे, इतने बच्चे बीमार हुए हैं, अपना हॉस्पिटल होना कि आप जब तक इसको लॉकडाउन को अपनाया जा रहा है, डेटा आपका कह रहा है बच्चा कोई हम कामयाब, डॉक्टर साहब हम कामयाब नहीं रहे। मैं इंडिया में देख रहा था कि अभी BBC ने रिपोर्ट किया इसको कि इंडिया में एक रोज पहले, मैं 30 अगस्त की बात कर रहा हूँ, 78,761 केसेस इंडिया में रिपोर्ट किए गए। इससे पहले जो एक दिन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था वो अमेरिका का था, 77,299 केसेस वहाँ पर रिपोर्ट हुए थे। यानी कि इंडिया जो है एक दिन में उसने दुनिया का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। और कब कायम किया? अभी 30 अगस्त को। और उसी 30 अगस्त की बस मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास 28 केसेस है, हम उनके मुकाबले में बहुत महफूज बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। मैं जो चीज़ पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि जो समझ का लेवल है ना बच्चों के अंदर एहतियात के लिए, या जो हम कहते हैं कि इसकी एहतियाती तदाबीर के अंदर ना, वो सिफर है। आप बच्चों से ये एक्सपेक्ट मत करें कि वो ये बच्चे बाजारों में भी जा रहे हैं, बच्चे अभी रेस्टोरेंट्स खुले हैं, वहां पर भी जा रहे हैं, वो अनगाइडेड नहीं जा रहे, वो अनसुपरवाइज्ड नहीं जा रहे, वो उनमें जा रहे हैं, माँ बाप उनसे ज्यादा कॉन्शियस है, गवर्नमेंट उनसे ज्यादा कॉन्शियस है। वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा नुकता। मैं जाती तौर पे समझता हूँ स्कूल में जाएंगे तो हुकूमत उस वक्त खोले जब हुकूमत ये समझ ले कि हम इनको संभाल सकते हैं, इन पे तमाम एहतियाती तदाबीर का इतलाक हो सकता है। मेरा ख्याल बिल्कुल क्लियर करने का, मेलों में मेरा बच्चा अगर जिंदगी होगी तो तालीम हासिल करेंगे, इस कौम को इस कोरोना से बाहर निकालेंगे। पार्क में मेरा बच्चा गाइड है, और मेरा एक डॉक्टर ये लफ्ज कह रहा है कि उसके पास डाटा नहीं है। मुझे बता दे 25 करोड़ की आबादी के अंदर कितने बच्चे मुतासर हुए? अगर मैं हुकूमत की मशीनरी का हिस्सा होता जो डायरेक्टली डाटा के साथ डाटा होने का आप उसको डिफेंस नहीं कर सकते। गलत, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट गलत। आप तो ये समझ रहे हैं कि तकरीरी मुकाबला हो रहा है, मैं बड़ी संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूँ। डाटा शेयर क्यों नहीं कर रहे? आप डाटा से हटे और मेरी बातों को काउंटर करें। मेरी बात कर रहे हैं, बात की बात कर रहे हैं, असली बात कर रहे हैं, असली बात कर रहे हैं। आप इस तरह के मेरा बच्चा हर जगह तो मौजूद है, या मुझे आप कहना कि वहां पे मौजूद नहीं है,
वहां पेरेंट्स की सुपरविजन में मौजूद है, वो अपने किसी बड़े की सुपरविजन में मौजूद है। स्कूल के अंदर कोई बच्चे के साथ माँ बाप साथ नहीं जाएंगे। दिखाता हूं कि आपके कितने बच्चे जो आप कह रहे हैं गाइडेड हैं। आप इस तरह की बात ना करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्कूल के अंदर का जो माहौल है उसको आप रिकमेंड कर रहे हो, कतल नहीं। बता रहा हूं हुकूमत अगर वाइजली चल रही है वही फुली एंडोर्स, क्योंकि ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, हुकूमत ने जवाब देना है। अगर दोबारा ये कोरोना वापस आता है, हुकूमत जिम्मेदार है। काशी भाई एक मिनट, आप मुझे बात पहले करने दें, इसके बाद इससे जवाब दें। हुकूमत जो है, हुकूमत आप कहते हैं वाइजली चल रही है, इसी हुकूमत ने बाजार खोले, आपने मुखालफत की। इसी हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब नहीं खोली, ये रमजान मुबारक में खोल दी थी, छोटी ईद उल फितर से पहले खोल दी थी, गलती हुई, इस्लाह की उसने, लेकिन उसके बावजूद हम बच गए ना, निकल गए उससे। इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम इतना बड़ा जो रिस्क फैक्टर है ना, ये बिल्कुल सिर्फ मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए, उसके बाद इससे जितनी मर्जी जवाब ले लीजिएगा। ये इतना बड़ा रिस्क फैक्टर है छोटे बच्चों का जो समझ के उस लेवल पे नहीं होते, उन सबको क्लास के अंदर इकट्ठा रखना, और वहां एक बच्चा अगर कोरोना इफेक्ट ही आ गया वो सबको ले जाएगा। मैं ये कहता हूं कि बाहर उन्होंने क्यों खोल नहीं, वहां पे डिस्टेंसिंग कानून है। मेरी बात पहले मुकम्मल होने दें, जिन्होंने बंद किए, मेरी बात पहले मेरी बात मुकम्मल होने, उसके बाद आप अपनी कौम के उसके लेवल को और बाकी के लेवल को मैच विद नहीं कर सकते। श्रीलंका हमसे बहुत सिविलाइज्ड है, ईरान से कर दो, बहुत डिस्टेंस ब्राजील से कर दो, उनकी आपने देखा सिंगापुर से कर दो, इंडिया कितनी आगे चली गई है, पूना तक। अभी ईरान की बात कर रहे हैं ना, ईरान की मजालिस भी आपने देखी है, तो क्या हुआ फासले पे। तो आप बताएं बच्चों को क्या हुआ है? मैं तो बच्चों की बात कर रहा हूं। ईरान ने खोला, चाइना ने खोला। आप मेरी इस बात का जवाब दे दें, सुन लें जो मैं बात कर रहा हूं उसका जवाब दे लें आप। कौन सी बात? मेरा सवाल ये है कि जो बच्चों की समझ का लेवल है या उनके डिसिप्लिन का लेवल है हमारे स्कूल्स के अंदर, अगर वहां पे ये तमाम कोरोना की तदाबीर अख्तियार की जा सकती हैं तो इसको रिकमेंड कर सकते हैं हम। जैसे ये बिल्कुल नहीं हो रही। आप ये कहते हैं कि इशू ये है कि जब हमने इजाजत लेनी होती है तो हम कहते हैं कि हम एसओपीज पर मुकम्मल अमल करेंगे। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान मेरे तमाम दोस्त हैं, मैं जब उनके साथ बैठता था वो कहते थे हम जिम्मेदारी लेते हैं, अगर बाजारों के अंदर ऐसा हुआ वैसा हुआ हम जिम्मेदारी लेते हैं। रेस्टोरेंट एसोसिएशन वो कहते थे हम जिम्मेदारी लेते हैं। अहले तशरीह के साथ बात हुई, उन्होंने कहा हम जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन बाद में किसी ने जिम्मेदारी नहीं वायलेट किया उन्होंने। उसमें होता ये है, जिम्मेदारी सिर्फ एक फर्द के ऊपर नहीं थी। हमने कभी नहीं कहा कि ये बड़ा आसान काम है और बड़े आसानी से हो जाएगा। मदारस ने साबित कर दिया, 2 माह से हमने भी साबित कर दिया। अब आते हैं एसओपीज के ऊपर। एसओपीज के ऊपर हमने मैकेनिज्म इनको दिया, अप्रैल का दिया हुआ है। इश्यू है विल का। हमारे अदारों में तो फिर भी एसओपीज हो रहे हैं। आप मुझे बताएं जहां पे इन्होंने किया, मैं तो सिर्फ इनसे ये दरखास्त मैंने की और अब भी मैं कर रहा हूं, शफकत महमूद को कौन से माहिरीन थे जिन्होंने कहा है एनसीओसी के अंदर कि जनाब इसके बच्चों को जो छोटी एज के उनको पहले खोलना चाहिए, उन पे असर नहीं होता। डब्ल्यूएचओ ने कौन से डॉक्टर रखे हुए थे? अभी आपके सामने यूके के डॉक्टर अंडर 17 जो है उन बच्चों के ऊपर कोरोना का जो असर है वो 36 आप उनके आप मुझे बताइए अगर आपने उसको चीजें नहीं देखी, मैंने देखी, आपने देखी बच्चों के एक मुतासर होने कैरियर नहीं है। पता नहीं आप कौन सी बात कर रहे हैं। अच्छा मैं आपकी समझ में आ रही है कौन सी बात कर रहे हैं, ये बता दें कितना डाटा है। आप तो डॉक्टर है ना, मुझसे बात कर रहे हैं। यार जब हुआ ही नहीं तो वाकया नहीं हुआ, कोई वाकया नहीं हुआ। बच्चों में कोरोना तो हुआ, मेरी सुने हुआ कोरोना, मेरे सुन रहे सर, जिन बच्चों के ऊपर जो ये चीजें टेस्ट की गई, कोई चीज अगर कोई निकली तो उसका बैकग्राउंड कुछ और भी थे, उनको कोई ना कोई बीमारी लाहक थी। ये सिर्फ वहां पे असर हुआ जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर था। आप जिम्मेदारी से कहते हैं कि अगर स्कूल खोल दिए जाए तो एसओपीज पर अमल दरामद करते हुए हमारे बच्चे महफूज रहेंगे। महफूज हैं, मैं तो ये कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप मदारिस चले कैमरा उठा के। आप केपीके में बलोचिस्तान में 1 माह हो गया, क्या हमने कोई गैर जिम्मेदारी की? नेशनल नहीं, इंटरनेशनल मीडिया। सरकार आप प्राइवेट स्कूल में फिर चलें, आप कहेंगे कि एक लिमिटेड होता है। सरकारी स्कूलों में असल में वो नहीं हो उस तरह उसमें वो काशिफ नहीं चाहते। काशिफ शहजाद चौधरी जो है पंजाब टीचर्स यूनियन पंजाब के मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं। काशिफ हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काशिफ साहब स्कूल खोल दिए जाए, बच्चों को संभाल लेंगे, एहतियात करवा लेंगे?
बिल्कुल जी, अगर हुकूमत थोड़ा सा साथ मास्क और सैनिटाइजर और उसके अगर पैसे दे दे बच्चों के लिए और स्कूल के मामलात के लिए तो डेफिनेटली संभाले जाएंगे। लेकिन एक बात इसमें मैं जरूर करना चाहूंगा कि इसमें जो इस वक्त इन्होंने स्टूडेंट टीचर रेशो पे STR बना के वो बाकी मामलात कर रहे हैं, वो तो ये 60 करी जा रहे हैं, तो 60 बच्चे, और वैसे कहते हैं हम 20 से ज्यादा बच्चे नहीं बिठाने देंगे क्लास, तो एक टीचर और 60 बच्चे वो कैसे मैनेज होते हैं? ये मुश्किल कॉलो फेल में तजाद है, मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने खुद मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि जी 20 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे जी, लेकिन अगले दिन मिनिस्टर साहब जो जबरी ट्रांसफर कर रहे हैं साहब की, उसके अंदर STR 60 की फॉलो कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह टीचर उतने निकाली जा रहे हैं स्कूलों से, और टीचर के स्कूलों के अंदर इतनी तादाद मौजूद थी कि अगर आप उसको दो हिस्सों में या एक दिन छोड़ के बच्चों को बुलाते, तो खासतौर पर गवर्नमेंट स्कूलों की बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी हैं कि वो आसानी से मैनेज हो सकते थे बच्चे, उनकी तालीम शुरू हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों के पास बहुत बड़ी बड़ी जो है ना वो तंजीमें, वो बिल्डिंग मौजूद हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो आप तैयार हैं, मौजूद है, बड़ी आसानी से मैनेज हो जाते हैं। आप कहती है कि एक जो छुट्टियां चल रही थी आपकी, आप उसको खत्म करने के लिए तैयार है? ये जो सरकारी तनख्वाह मिलती है, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि छुट्टियां अब खत्म हो जानी चाहिए, बहुत हो गई, एंजॉय कर ली छुट्टियां, बहुत एंजॉय हो गई हैं। अब बच्चों की पढ़ाई जो है ना वो एक साल पूरा बर्बाद उनका होने को चला है, और इसके लिए कुछ ना कुछ लाए अमल बना के स्कूल खोलने चाहिए जल्द से जल्द। चलें, ये बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक साल हो जाएगा, अगर हम 2-4 महीने और भी इसको ले जाते हैं, बच्चों को आधा साल जाया हो गया, मैट्रिक के इम्तिहानात जाया हो गए, आधा साल जाया हो गया, अब क्या करें? देखें, इस पे हुकूमत वक्त ने ऑलरेडी जो एक सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है ना कि ऑनलाइन लर्निंग के लिए, वो काफ़ी हद तक मौसर है, क्योंकि मेरे अपने घर में 3 टीचर हैं। अच्छा, वो रेगुलरली मॉर्निंग में क्लासेस अपने वक्त पे लेते हैं, जो उनके साथ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं वो रजिस्टर्ड कहते हैं स्टैंडर्ड नहीं है एजुकेशन का, ना वो स्टैंडर्ड है, ना वो ना वो उसका। देखें, मैं आपसे मिसालें देता हूँ वर्ल्ड वार 1 और 2 की। जब वो अक़वाम इस मुश्किल वक्त में थी तो उनके स्कूल कॉलेजेस उस वक्त नहीं काम कर रहे थे। अच्छा। उन्होंने उसके बाद उसका एक, मैं इसको ज्यादा अच्छा फिक्र में डाल देता हूँ कि जब हालतें जंग में होते हैं तो स्कूल नहीं खुले होते। करेक्शन कर दूं यहाँ पे, तारीख से रिलेटेड है। सही, जापान के ऊपर जब एटम बम गिरे थे तो उन्होंने शिकस्त कबूल करने के बाद जो ऑर्डर ऑफ द डे था वो ये था कि बच्चे स्कूल जाएं। कोरिया की जंग 1950, ये गलत बात मैंने कर दी कि हालत जंग में, सर जंग में कोरिया ने अपने तलीमी इदारे बंद नहीं होने दिए। जापान ने 2 एटम बम खाने के बाद ऑर्डर ये दिया था बच्चे स्कूल जाएं। मैं अदब के साथ कह रहा हूँ, लंबे हो गए कार्डिक पे, ये कमिटमेंट है। मुझे एक छोटी सी बात बताएं, क्या यूरोप, यूके या इंडिया या ब्राजील, इनको अपनी औलादें पसंद नहीं थी? इन्होंने खोला। मेरा ख्याल है कि आप अपने मुल्क से ग्राउंड रियलिटी से हट के बात करते हैं। आपने 2 जगह देखी, आप 65 की भी देखी या 71 की भी देखी। जब इस बार के बारे में थे हमारे स्कूल कॉलेजेस कभी नहीं खुले। हम अपनी 2 लड़ाइयां लड़ी ना हमने, 65 और 71। क्या करें, बच्चों का फ्यूचर भी तो तबाह हो रहा है ना। मेरा नहीं ख्याल के इस लिहाज से हमें इसको बिल्कुल जज्बातियत में आके ना, मैं ऑनलाइन बता दूं 70% आज 70% आज भी आपका नेट फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आप चले गए सिंध अंदरून में, चले वो अपनी बात करते हैं, उनका हक है, वो बात कर रहे हैं। डाटा नहीं, मैं हुकूमत के वक्त को कहूंगा कि अल्लाह ने अल्लाह करम किया है, हमें जज्बाती होकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए, हमने साइंटिफिक तरीके से बात करना है। स्कूलों की बात कॉलेजों की बात कर लेते, कॉलेज खुल जाए। निस्बतन हम कहते हैं कि वहाँ बलूगत का एक समझ का अमल है, वहाँ लोग इसको कहीं ना कहीं जौनसना एहतियात कर सकते हैं। प्रोफेसर हनीफ अब्बासी मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप सीनियर नायब सदर हैं PPLA के, पंजाब प्रोफेसनल लेक्चर एसोसिएशन के। हनीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जब क्या कहते हैं, स्कूल खुलने के हवाले से बहुत इस वक्त फरमाइश आ रही है वालिदैन की, कहते हैं बच्चों ने घरों में बड़ी तबाही मचा रखी है, खोल दें, कॉलेजेस खुलने के बारे में भी कुछ बताएं, खोल दें। मैं तो पहले लॉर्ड रैंक इंतजामिया का शुक्रगुजार हुआ कि उन्होंने एक संजीदा इशू पर लपुशाई का मौका दिया। कोविड-19 की वजह से तालीमी इदारों की बंदिश की बातगश्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर है। UN सेक्रेटरी कोरोना की वजह से कहा है कि कोरोना की आलमी वबा से तालीमी इदारों की बंदिश ने पूरी नस्ल को बहरान से मुब्तला कर दिया है। तो मोर देन 1 बिलियन तलबा जो है वो रस्मी तालीम से महरूम हो गए हैं। तो ज़ाहिर पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। तो मेरा ख्याल है कि जो 7 सितंबर को होने वाली मीटिंग है, जिसमें तमाम सूबों के CM और वफाकी वज़ीर तालीम मौजूद होंगे, तो तालीमी इदारों को जो खोलने का हतमी फैसला किया जाएगा। तो कॉलेजेस की बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस तरह की बड़ी बिल्डिंग हैं
कि हुकूमत अगर SOPs जो देंगे उस पर अमल दरामद करते हुए हम आपकी राय क्या है कॉलेजेस के हवाले से? आपकी राय क्या है? आप क्या रिकमेंड क्या करते हैं? जी हम कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है वो अगर हमें SOPs जो देगी और उसके साथ जो फैसिलिटेट करेगी जो मास्क के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से, तो हम इंशाल्लाह इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल सही। 7 तारीख को जो मीटिंग हो रही है उस पर ज़रूर कोई फैसला होना चाहिए, अहम फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हनीफ अब्बासी साहब। मुझे प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाना है। मियां नबी साहब, आपका वोट क्या है? खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए तालीमी इदारे? मेरा ख्याल है जी अब जो है वो काफी टाइम हो चुका है, खुल जाने चाहिए। डॉक्टर साहब की वोट क्या आपका? खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए? साइंटिफिक जो तरीक़ाकार है ना रैंडम सैम्पलिंग का, हम अपने आप को वैल्यूएट करें कि हमारी पॉपुलेशन के लिए हम खड़े कहाँ हैं। अच्छा, अगर ये वाकईतन डिक्लाइन की तरफ, यस हम टेस्ट कर लें, बेस बनाएं, उसके बाद जज्बाती होकर फैसला ना करें। 100% खुलने चाहिए और 84% पेरेंट का भी यही मौक़िफ़ है कि खुलने चाहिए। बिल्कुल जी, ये है जी आज का प्रोग्राम। मैं इस पर कोई राय नहीं दूंगा क्योंकि राय आपके सामने आ चुकी, अवाम की राय भी आपके सामने आ चुकी, माहिरीन की भी आ चुकी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह करे हम एक मौज़्ज़ब मुआशरे के तौर पे, बेहतर मुआशरे के तौर पे आगे बढ़ सकें। अल्लाह ताला ने हम पर जो करम किया है, जो अनायत की है, हम उसको संभाल सकें, वरना हमारे हमसाये में बुरी सूरत हाल है। हम एहतियात करते हुए, SOPs पर अमल करते हुए, बच्चों को महफूज रखते हुए फ़ैसला करें। अल्लाह करे कि हमारे बच्चे तालीम से महरूम न रहें, उनके साल ज़ाया ना हो। ये भी दुआ है मेरी। अल्लाह हाफ़िज़।